हेलो एवरीवन, दिस मैन धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मॉज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं, पूरी वीडियो देखना, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहली जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर अपने पास में एक वृत्त है, और इस वृत्त का ये केंद्र है और यहाँ पे अपने पास में ये दो त्रिज्या है अपने पास में, ये भी त्रिज्या आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, ये भी आर है, दोनों ही अपने पास में, आपको पता है कि त्रिज्या दोनों की बराबर होती है। ठीक है, अब देखो अपने पास में अगर आपके पास में ये दे दिया जाए, जैसे ये 2x है, यानी कि ये वाला जो अपने पास में केंद्र पर जो कितना बन रहा है 2x एंगल बन रहा है, तो इसकी जो परिधि पर जो एंगल बनता है ना, इसकी परिधि पे जो एंगल बनेगा, अगर ये 2x है ना, तो इसकी जो परिधि पे जो एंगल बनेगा वो x होगा। वो क्या होगा, इसका हमेशा आधा होगा, इसका हमेशा क्या होगा, आधा होगा। जैसे इसकी परिधि पर कोई एंगल बनेगा, इसी अपने पास में ये इसी चाप से, ध्यान रखना चाप एक ही होनी चाहिए, इसी चाप से इसी पे बन रहा है तो भी x है, इसी चाप से सेम यही बन रहा है तो ये भी कितना होगा, x होगा। यानी कि जो केंद्र पे एंगल बन रहा है ना, उसका आधा एंगल कहाँ बनेगा, परिधि पे बनेगा। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि इस पे बनने वाला जो परिधि पे एंगल बनेगा उसका दुगना एंगल कहाँ बनता है, केंद्र पे बनता है। या फिर ऐसे कह दीजिए कि जो केंद्र पे जो एंगल बनता है उसका आधा एंगल कहाँ बनेगा, उसकी परिधि पे बनेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा देखो, सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर तो वो ये है, अपने पास में ये ध्यान रखना कि दो जीवा है अपने पास में, दो जीवा इस तरह से काट रही है, दो जीवा इस तरह से काट रही है। इसका ये कहाँ पे काट रही है, पी बिंदु पर, और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये वाली थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप कोई सी भी शिफ्ट उठा के देख लेना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये क्या होती है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या है, आपको दो तीनों की वैल्यू दे रखी होगी, किसी की भी मान पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बराबर आपके पास में बराबर पी सी इंटू पी डी। आप इसको ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी क्या है अपने पास में, दूसरी भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आई, आपने बोला बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब देखो अगली क्या है, आप इनको ध्यान रखें, अगर याद है तो बहुत बढ़िया है आपको। ठीक है, याद है, बहुत अच्छी बात है। एक और अपने पास में कि ये अपने पास में एक वृत्त है और इस वृत्त से ये एक इस तरह से ये जीवा है, आगे जाके ये स्पर्श रेखा को कहाँ मिल रही है, पी बिंदु पर, और ये स्पर्श रेखा टी है यहाँ पे जो, और आपसे पूछा ये ए है और ये बी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पी टी बताओ। तो एक रिलेशन यहाँ पे भी बनता है कि पी टी का स्क्वायर, ध्यान से समझना इस चीज़ को, पी टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। इस बात को भी आप ध्यान रख लें, इन दोनों बातों को आप ध्यान रखें, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक और चीज़ अपने पास में इस तरह से भी है आपके पास में कि जैसे यहाँ पे है और ये एक जीवा है इधर और यहाँ पे भी एक जीवा है, यहाँ से ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये अपने पास में त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा मेरे भाई, ये वाला एंगल भी हमेशा ही क्या होगा, थीटा होगा। इस बात को भी आप क्या करें, ध्यान रखें, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक यू।